हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएएस। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शैपिरो रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एज वेल एज सीएसआईआर नेट सेट गेट में आप देखोगे तो बहुत बार ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आ चुकी है। तो शैपिरो रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट मैंने वो क्लासीफाई किए, वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जनरल रिएक्शन क्या है। जनरल रिएक्शन के बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बाद हम की पॉइंट्स देखेंगे। कौन से की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। उसमें आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो पहले पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन जो है, तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शैपिरो रिएक्शन जो है वो डिस्कवर की रॉबर्ट एच शैपिरो। इस साइंटिस्ट ने जो है शैपिरो रिएक्शन डिस्कवर किया है इन 1967, मतलब रिसेंटली की 19 सेंचुरी की रिएक्शन है। 1967 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो उसमें डेफिनेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा प्रोटॉन और अल्फा हाइड्रोजन will be converted into olefin in presence of टॉसिल हाइड्रोजन एंड टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटिल लिथियम या फिर लिथिएटेड बेस। मतलब डेफिनेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा प्रोटॉन कंटेनिंग या फिर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन होगा, उसका कन्वर्जन फाइनली ओलिफिन में होने वाला है। इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट हमारे पास कौन से, टॉसिल हाइड्रोजन एंड टू इक्विवेलेंट्स ऑफ लिथिएटेड बेस। तो ये इक्विवेलेंट भी इंपॉर्टेंट है। कितने इक्विवेलेंट बेस यूज करते हैं, अल्फा प्रोटॉन हैविंग अल्डिहाइड और कीटोन मस्ट इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेशन जो है ओलिफिन होने वाला है। तो जैसे कि मैंने रिएक्शन लिखी है नीचे, अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू ओलिफिन, और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन जो है हमारा इंटरमीडिएट बनने वाला है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं उसकी जनरल रिएक्शन से। तो जनरल रिएक्शन क्या है, जनरल रिएक्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। जनरल रिएक्शन में क्या लिया है, एक साइक्लोहेक्सेनोन का स्ट्रक्चर लिया है, मतलब कीटोन है। राइट साइड में मैंने 2 प्रोटॉन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड ली है। लेफ्ट साइड में मैंने एक प्रोटॉन और एक मिथिल ग्रुप लिया है, ये जो है CH3 ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे जो है एक ही प्रोटॉन है और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। और उसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में टॉसिल हाइड्रोजन के साथ की है, सेकंड स्टेप में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटिल लिथियम बेस लिया है, और थर्ड स्टेप में मैंने इलेक्ट्रोफाइल या फिर H3O+ एसिडिक वर्कअप किया है। तो मेरा फाइनली जो प्रोडक्ट है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसका जो है कन्वर्जन ओलिफिन में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो भी हम देखेंगे। तो मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि स्टार्टिंग मटेरियल मेरा क्या था, कीटोन था हैविंग अल्फा प्रोटॉन और अल्फा हाइड्रोजन। उसकी रिएक्शन मैंने फर्स्ट स्टेप में टॉसिल हाइड्रोजन के साथ की, NH SO2AR। ठीक है, SO2AR को ही हम क्या ग्रुप लिख सकते हैं, टॉसिल। ये जो पूरा ग्रुप है इसे मैं TS लिखता हूँ ताकि हमें मैकेनिज्म में आसानी हो। TS ग्रुप है। ठीक है, TS ग्रुप मतलब कौन सा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और AR मतलब एरोमेटिक रिंग है, उस पे पैराटोल्यून, टोल्यून ग्रुप है। ए ग्रुप है, इसको हम टॉसिल ग्रुप लिखा है, TS ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि इसकी रिएक्शन जो कीटोन है उसकी रिएक्शन टॉसिल हाइड्रोजन के साथ करेंगे। तो टॉसिल हाइड्रोजन में हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, एक लेफ्ट साइड जो कि क्या है टर्मिनल पोजीशन पे है, और एक इनसाइड वाला है। तो आप जैसे कि देख रहे हो इनसाइड वाला जो नाइट्रोजन है उसकी लोन पेयर
सल्फर के कॉन्जुगेशन में जा रहे, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए। और जो टर्मिनल साइड वाला नाइट्रोजन है उसकी लोन पेयर तो इजीली अवेलेबल है। तो जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड और नाइट्रोजन जिसकी लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, इसकी रिएक्शन होगी तो रिमोल ऑफ वाटर, यहाँ से दो मेरे हाइड्रोजन और ए ऑक्सीजन रिमोल होके फॉर्मेशन ऑफ टॉसिल हाइड्राजोन, जो मोइटी हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, टॉसिल हाइड्राजोन। बेसिक रिएक्शन है, आप सबको पता है, हम करते हैं कि कार्बोनिल की रिएक्शन अगर हमने अमाइन से की तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, इमिन। तो इमिन लाइक मोइटी होगी, यहाँ पे NH है और आगे कौन सा ग्रुप है, CS है। तो यहाँ से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ तक कॉमन रिएक्शन है, यहाँ तक सबको पता है। यहाँ से आगे जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं, 2 इक्विवेलेंस ऑफ लिथिएटेड बेस। तो 2 इक्विवेलेंट मैंने पहला 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल लिथियम बेस लिया, पहला इक्विवेलेंट यूज किया है, ओनली 1 इक्विवेलेंट। तो आपको पता है बेस का काम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक पोजीशन, मतलब एसिडिक वाला प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हमारे मोइटी में दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन जो है या एक प्रोटॉन जो है वो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज, जैसे हम प्रोटॉन पिक करेंगे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जा रहा है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट जो है प्रोटॉन कहाँ से पिक करेगा, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो जैसे हम नाइट्रोजन से प्रोटॉन पिक करते हैं तो हमारे पास N माइनस PS, ब्यूटिल लिथियम ने क्या किया, ये प्रोटॉन पिक कर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड था वो उसका क्या हो गया, क्लीवेज हो गया, और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज जो है डिलोकलाइज हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज लोकलाइज हो गया, मतलब नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट इक्विवेलेंट तो हो गया यूज, यहाँ पे मेरा मिथिल ग्रुप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सेकंड इक्विवेलेंट यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड इक्विवेलेंट अगर मैंने बेस यूज किया तो कहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, तो आपको पता है लिथिएटेड बेस है, बल्कि बेस है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन पिक करेगा। मेरे पास एक लेफ्ट वाला है, ठीक है, जो कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे भी एक मेरे पास 2 प्रोटॉन है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन से ए ब्यूटिल क्या करेगा, ब्यूटिल लिथियम प्रोटॉन पिक करेगा, और अल्फा पे चार्ज कौन सा आएगा, कार्बन के निगेटिव। अल्फा वाला चार्ज मोर स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ NN आल्सो इंक्रीजेस, इंटरमीडिएट है निगेटिव, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन था, आगे क्या था, टॉसिल ग्रुप, नाइट्रोजन पे भी निगेटिव चार्ज। डाई एनाइन कंपाउंड मिला, अब डाई एनाइन कंपाउंड मिला है, 2 एनाइन है। तो जैसे आप सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट फॉर्म होता है वो फर्स्ट रिएक्ट होता है, जो लास्ट में फॉर्म होगा उसकी रिएक्शन फर्स्ट हो जाएगी। तो मेरा लास्ट फॉर्म होने वाला एनाइन जो है वो कौन सा है, अल्फा पोजीशन वाला है, वो पहले रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होगा, ए बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और टॉसिल तो मेरा लिविंग ग्रुप है, एसिड बाहर निकल रहा है, या फिर टॉसिल ग्रुप TS ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो TS ग्रुप जो है वो मेरा क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन क्या है, लिविंग ग्रुप ऑफ टॉसिल। टॉसिल लीव हो रहा है, जैसे ही टॉसिल लीव होता है तो मेरे पास जो मोइटी बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब मेरे पास सेकंड फॉर्म होने वाला एनाइन है, वो क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड भी आगे चला जाएगा। अब आपको पता है लिविंग ग्रुप ऑफ N2, N2 ऑल्सो, तो N2 रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास मेंबर हैवी ओलिफिन और डबल बॉन्ड, और उस sp2 कार्बन पे मेरा नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, डबल हीडेड एरो है, डबल हीडेड से एरो आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मतलब चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस रिएक्शन में मैंने अगर H3O+ यूज किया, जो कि मेरी फाइनल कंडीशन है, मतलब H प्लस H2O, H प्लस H2O मतलब H3O,
चार्ज पे कौन सा H प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट होगा, और यहाँ पे मेरा क्या होगा, फाइनल डिजायर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे मेरा हाइड्रोजन जो है बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन एकदम सिंपल है। रिएक्शन में मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन बाइंड कर दिया। अगर इसी मोइटी में मैंने DMF यूज किया, DMF मीन्स डाइमिथिल फॉर्मामाइड, मतलब एन डाइमिथिल, नाइट्रोजन पे मिथिल मिथिल है और इसके साथ क्या है, अमाइड ग्रुप है, अमाइड और अलेड फॉर्मामाइड, तो फॉर्मिक ग्रुप है, तो फॉर्मामाइड इट इज अ फॉर्माइलेटिंग एजेंट CHO जो है, जैसे हमने विल्समेयर हेक रिएक्शन देखी है, जो भी रिएक्शन है उसमें हम फॉर्माइलेटिंग एजेंट को, DMF को फॉर्माइलेटिंग एजेंट जैसे यूज करते हैं। तो DMF यूज किया तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लगेगा, यहाँ पे CHO, फॉर्मिल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिजायर प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने देखा है जनरल रिएक्शन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो कार्बन मेरा इलेक्ट्रोफिलिक था, ठीक है, फाइनल में देखो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक, जो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक था उसी कार्बन को हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक बनाया, और न्यूक्लियोफिलिक बनाने के बाद उस पर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में H3O प्लस यूज किया है तो H प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अल्डेहाइड लगेगा। अगर मैंने CO2 यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा COH या अल्डेहाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, एसिड। सिंपल रिएक्शन है, डबल बॉन्ड पे हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बाइंड कर सकते हैं sp2 कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे पहले मेरा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का कन्वर्जन मैंने न्यूक्लियोफाइल में किया, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड से प्रोटॉन ही पिक नहीं हो रहा है क्योंकि लिथेटेड बेस है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल बाइंड ऑन, जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था वहीं पे क्या हो रहा है, फाइनल में इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो रहा है। और वो कहाँ पे बाइंड हो रहा है, डबल बॉन्ड, मतलब sp2 कार्बन पे हो रहा है। तो यही मेरी रिएक्शन है शैपिरो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2011 से लेकर 2019 तक CSIR नेट में आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो, गेट में दोनों एग्जाम में मिलाकर 8 टाइम्स टू 9 टाइम्स, 8 to 9 टाइम्स रिएक्शन पूछी गई है 2011 से लेकर 19 तक। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये याद रखने। तो सिंपल रिएक्शन है, कुछ डिफिकल्ट तो रिएक्शन है नहीं। तो ये रिएक्शन का क्या है, हमारा डिजायर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसके हम कुछ की पॉइंट्स याद करेंगे पहले। तो की पॉइंट्स क्या है, ठीक है, या आपको रिएक्शन अच्छे से पता चलिए, क्या पता चलिए, हमने ऊपर मैकेनिज्म में देखा है। तो फाइनल हम इसके कुछ की पॉइंट्स निकालते हैं। तो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। दूसरा क्या है, 2 इक्विवेलेंस ऑफ लिथिएटेड बेस यूज किया है हमने इसमें, 2 इक्विवेलेंट लिथिएटेड बेस है इसीलिए तो लेस सब्स्टिट्यूटेड से हो रहा है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था उसका हमने कन्वर्जन प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफिलिक में किया। और इलेक्ट्रोफाइल बाइंड ऑन sp2 कार्बन, sp2 कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक था, कार्बोनिल से अटैच होने जब अटैचमेंट थी तब इलेक्ट्रोफिलिक था, उसका कन्वर्जन हमने न्यूक्लियोफिलिक में किया है, तो sp2 कार्बन है, वहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया जाएंगे, आप खुद इसका आंसर दे देंगे कि sp2 कार्बन पे जहाँ पे कार्बोनिल था वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड करना है और लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट का एग्जाम्पल है, 4 मार्क का एग्जाम्पल है, द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो नीचे दी है उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम एक टॉसिल हाइड्रोजन बना के दिया है, मतलब कार्बोनिल के रिएक्शन टॉसिल हाइड्रोजन के साथ करने की जरूरत ही नहीं। सेकंड कंडीशन ही डायरेक्ट दी है, 2 इक्विवेलेंस ऑफ ब्यूटिल लिथियम। और फाइनली में डीएमएफ जैसे कि अभी देखा, इट इज अ सोर्स ऑफ CHO, हम CHO का सोर्स इसे यूज कर सकते। तो पहले तो क्या है,
ये शैपिरो रिएक्शन है पता चली क्योंकि मेरे पास अल्फा पे प्रोटॉन भी है, अल्फा पे प्रोटॉन है, एक साइड पे तो नहीं है, इस साइड पे नहीं है, एक अल्फा पे प्रोटॉन है और उसकी रिएक्शन 2 इक्विवेलेंस ऑफ ब्यूटिल लिथियम के साथ किए और फाइनली डीएमएफ इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट किया। तो मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनेगा और जहाँ पे टॉसिल ग्रुप था वहीं पे मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं बना है, मतलब ओलिफिन का जनरेशन ही नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड में देखो अल्डेहाइड की पोजीशन चेंज क्या हुई, ओनली अल्डेहाइड की पोजीशन। तो जहाँ पे टॉसिल ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर उसी को हमने न्यूक्लियोफाइल बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। ठीक है, कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हम 2 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हैं विद इन अ सेकंड। हमने कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड देखा, लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। जो बाकी 2 बचे उसमें अल्डेहाइड की पोजीशन देखी, तो टॉसिल हाइड्राजोन की जहाँ पे पोजीशन होगी वहीं पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को बाइंड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है रिएक्शन में कि हम बाइंड करने वाला जो यहाँ पे लिखा है हमने, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड ऑन sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पे हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का बाइंडिंग। तो ये इजी रिएक्शन थी, इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और अगर आपको यही वीडियोस या बहुत से ऐसे ही वीडियोस आए तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और जो ये वीडियो था वो आप, जो लेक्चर था वो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो अगर वीडियो आपको लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, तो यही आज का सेशन था। अगले सेशन में बहुत से एग्जांपल लेके आएंगे, बहुत सी नए नए वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।